मध्य प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के काम बंद करने का सिलसिला आज यानी सोमवार 11 अगस्त को भी जारी रहा। दरअसल अफसरों ने राजस्व संबंधी सभी कामों से हाथ खींच लिए हैं, लेकिन उन्होंने इसे हड़ताल या अवकाश नहीं बताया है। इससे तहसीलों में होने वाले ज्यादातर काम प्रभावित हो रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो तहसीलों में काम ठप से पड़े हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ का कहना है कि सरकार की ये नई व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है। इसे पहले कमिश्नर प्रणाली की तरह 1-2 जिलों में लागू करके देखना था, उसके बाद परीक्षण करके ट्रायल करना था। अगर कोई समस्या नहीं आती तो फिर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाना था। दरअसल इनका ये विरोध 6 अगस्त को शुरू हुआ था। इस दौरान राजस्व विभाग के पीएस विवेक पोरवाल और तहसीलदारों के बीच मीटिंग हुई, लेकिन इसमें कोई निराकरण नहीं निकल सका। मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांतीय आह्वान पर दिनांक 6 अगस्त से न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन विभाजन के मुद्दे पर पूरे प्रदेश में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का हड़ताल नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग नियमित रूप से जिला मुख्यालय में उपस्थित देते हैं और आपदा के कार्यों को छोड़कर शेष कार्यों से हम लोग विरत हैं, इसलिए इसको हड़ताल अपन नहीं बोल सकते। और मुख्य हमारी सरकार से निवेदन है, आग्रह है कि जो न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन विभाजन के नाम पर आधे कैडर को मूल राजस्व कार्यों से पृथक किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और हमारा आग्रह है सरकार से कि ये इस टाइप का विभाजन ना किया जाए, ताकि सभी साथी हमारे मूल राजस्व कार्यों को कर सकें। क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे आप लोग की मांग है, इसमें तो प्रभाव क्या पड़ रहा है? अगर सरकार कोई फैसला ले रही है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, लेकिन इसका अगर ज़मीनी स्तर पर क्या ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि जैसे इसी विरोध की बात सामने आई है? इसमें जो है ज़मीनी स्तर पर भी काफ़ी व्यवहारिक समस्याएं हैं। इसमें कोर्ट के मर्जर की बात हो रही है, उससे किसी एक व्यक्ति को ही 2-3 कोर्ट दे दी जाएगी, तो राजस्व केसों का भार एक व्यक्ति पर पड़ेगा और उससे कहीं न कहीं किसानों को और आम पब्लिक को ही परेशानी होगी। देखा जाए तो जब 2 तरह के अधिकारी बैठेंगे तो ये एक तरह से कार्य की सरलता होगी कि उसमें दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इसको आप लोग व्यवहारिक तौर पर ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी व्यवहारिक समस्याएं हैं, इसीलिए हमारा सरकार से शुरू से निवेदन रहा है कि पहले जैसे कमिश्नर प्रणाली महानगरों में लागू की गई है 1-2 जिलों में, सेम उसी प्रकार से 1-2 जिलों में इसको ट्रायल करना था। यदि कोई समस्या ना आती तो फिर इसको पूरे प्रदेश में लागू कर देते। इसका पूरा व्यवहारिक स्तर पर परीक्षण कराया जाना पहले उचित था। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रणाली बिना संसाधनों के संपन्न ही नहीं हो सकती। ना तो उतने पद हैं भरे गए हैं और ना तो कोर्ट के पास संसाधन है। बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या किसानों के पे इसका प्रभाव पड़ेगा, आम जनता पे प्रभाव पड़ेगा? अगर इस तरह की प्रणाली लागू होती है तो क्या उसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा किसानों पे? निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये कोर्ट का जब मर्ज होंगी कोर्ट, एक व्यक्ति पर भार बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अफसरों के इस फैसले के बाद पूरे प्रदेश में राजस्व के काम ठप हो गए हैं। किसानों और आम जनता को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल काम बंद होने से नामांतरण, सीमांकन, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फसल नुकसान के आवेदन सहित कई काम रुके हुए हैं।